गुड मॉर्निंग टू ऑल। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए फाइनल इकोनॉमिक्स का अपना अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इसको हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने कल इसको छोड़ा था। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि तथा विकास। तो कल हमने आर्थिक विकास के जो परिभाषाएं या उसके अर्थ हैं वो स्टडी किए थे। इसमें हमने देखा था कि एक तो इसके परंपरागत दृष्टिकोण था और एक इसका आधुनिक दृष्टिकोण था। उसी के अनुसार हमने उनकी डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन किया था। तो आज हम सबसे पहले करेंगे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास में क्या अंतर है ये देखेंगे। तो क्या हुआ कि काफी लंबे समय तक आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता रहा और इनको आर्थिक उन्नति या दीर्घकालीन परिवर्तन के अर्थ में माना जाता रहा कि आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास का अर्थ आर्थिक उन्नति या दीर्घकाल में आने वाले परिवर्तनों से लिया जाता रहा। परंतु 1911 में प्रोफेसर शुपिटर की एक पुस्तक प्रकाशित हुई, वो थी द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रोफेसर शुपिटर की 1911 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई और इस पुस्तक में प्रोफेसर शुपिटर ने आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास के दोनों शब्दों में अंतर स्पष्ट किया। और एक और बुक प्रकाशित हुई रॉबर्ट क्लावर की, उस बुक का नाम था डेवलपमेंट। ये रॉबर्ट क्लावर की बुक प्रकाशित हुई और इस बुक में भी आर्थिक समृद्धि तथा विकास पर रॉबर्ट क्लावर ने प्रकाश डाला। तो हम इनमें स्टडी करेंगे कि आर्थिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि में क्या क्या अंतर हैं। तो पहला इसका पॉइंट लेंगे संकुचित तथा व्यापक धारणाएं। संकुचित तथा व्यापक धारणाएं, नैरो एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि आप सभी पहले हमने स्टडी किया था कि आर्थिक समृद्धि एक संकुचित धारणा है। इसमें केवल और केवल राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि पर ही प्रकाश डाला जाता है और जो आर्थिक विकास है यह एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, व्यापक धारणा है और इसका संबंध आय तथा
संरचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं उनसे है। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय आय, जो आर्थिक समृद्धि है, वो केवल और केवल राष्ट्रीय आय बढ़ने को ही महत्व देती है, परंतु जो आर्थिक विकास की धारणा है वो राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ जनता का या किसी देश के लोगों को गरीबी का स्तर कम होना चाहिए, आय की असमानता कम होनी चाहिए, बीमारी कम होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए। इन सभी समस्याओं को आर्थिक विकास में हम शामिल करते हैं। तो इस कारण से जो आज आपकी आर्थिक समृद्धि है वो संकुचित धारणा है और जो आर्थिक विकास है वो व्यापक धारणा है। संख्यात्मक तथा गुणात्मक सेकंड इसका पॉइंट है। संख्यात्मक तथा गुणात्मक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। इसमें देखो जो समृद्धि शब्द है वो संख्यात्मक है, क्वांटिटेटिव है, और जो विकास शब्द है वो क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है। किस कारण से, ये देखो कि जब विकास प्रक्रिया होती है तो उसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तन ऐसे होते हैं जो उसे समृद्धि से आगे ले जाते हैं। तो कैसे गुणात्मक परिवर्तन? जब कोई देश विकास करता है तो उसकी उत्पादन तकनीकों में परिवर्तन होते हैं और उत्पादन तकनीक बदलने के फलस्वरूप जो उत्पादन वृद्धि होती है उस उत्पादन वृद्धि या आय में से भी ये ध्यान रखा जाता है कि इसका बंटवारा समान रूप से हो, यानी कि आय का वितरण अधिक असमान ना हो जाए। और आर्थिक समृद्धि में क्या है कि निर्धन लोगों की जो आय वितरण है उनकी तरफ उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसलिए ये जो है आर्थिक विकास वो गुणात्मक परिवर्तन है और आर्थिक समृद्धि केवल संख्यात्मक परिवर्तन है। स्वाभाविक तथा अनियमित परिवर्तन, स्पॉन्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूअस चेंजेस। तो विकास है, विकास क्या होता है? विकास स्थिर अवस्था में होने वाला आकस्मिक तथा अनियमित परिवर्तन है और जो पुरानी संतुलन अवस्था को हमेशा के लिए बदल देता है। और जो समृद्धि है वो विकास में दीर्घकाल में होने वाला एक सतत तथा क्रमिक परिवर्तन है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके विपरीत विकास है वो अर्थव्यवस्था को, मान लो अर्थव्यवस्था में श्रम तकनीक का उपयोग हो रहा है, अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अवस्था में है और विकास के फलस्वरूप क्या होगा? अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान से पूंजी प्रधान की तरफ अग्रसर हो जाएगी। उसमें इतने परिवर्तन हो जाएंगे कि अर्थव्यवस्था पुरानी संतुलन अवस्था से नई संतुलन अवस्था में चली जाएगी हमेशा के लिए। तो विकास है वो आकस्मिक तथा अनियमित परिवर्तन है, जबकि जो आर्थिक समृद्धि है वो एक स्वाभाविक तथा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्रमिक तथा सतत परिवर्तन है। इसमें केवल इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आर्थिक समृद्धि में जो हमारी ग्रोथ रेट है उसको बनाए रखा जा सके। तो नेक्स्ट इसका जो है आय का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आर्थिक समृद्धि, जैसा कि हमने कल इसकी डेफिनेशन की थी, आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि से है। और आर्थिक विकास की क्या परिभाषा थी? आर्थिक विकास से अभिप्राय राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक
वास्तविक आय में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि से है, परंतु इस वृद्धि के साथ साथ निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए तथा आय का वितरण असमान ना होने पाए। तो इस तरह से देखो आप, इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास में तो आय वितरण की तरफ ध्यान दिया जाता है, परंतु आर्थिक समृद्धि में केवल और केवल राष्ट्रीय आय की दीर्घकालीन वृद्धि पर ही ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है अल्प विकसित देशों से संबंधित रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। उर्सुला हिक्स, श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार आर्थिक विकास शब्द अल्प विकसित देशों की समस्याओं से संबंधित है, और इन देशों में क्या होता है, विकास नहीं हुआ होता तथा प्राकृतिक संसाधन हैं वो उनका भी अभी कम उपयोग हुआ होता है, उनका विकास नहीं हुआ होता। और समृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक समृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया जाता है, जहां उत्पादन के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से विकास तथा उपयोग होता है। तो उर्सुला हिक्स ने बताया कि जो आर्थिक विकास शब्द है वो अल्प विकसित देशों से संबंधित है तथा आर्थिक समृद्धि शब्द विकसित अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है। नेक्स्ट इसका जो आंसर का पॉइंट है वो है उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि, तो आर्थिक समृद्धि में क्या है, उत्पादकता वृद्धि की अवहेलना की जाती है। उत्पादकता वृद्धि से आप क्या समझते हैं कि प्रति हेक्टेयर भूमि या प्रति श्रमिक द्वारा किया जाने वाला उत्पादन, और आर्थिक विकास की धारणा है वो उत्पादकता वृद्धि से संबंध रखती है। तो इस तरह से जो आर्थिक विकास शब्द है वो उत्पादकता वृद्धि से संबंधित है, और आर्थिक समृद्धि का उत्पादकता वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। विचारधारा में परिवर्तन, नेक्स्ट पॉइंट। आर्थिक समृद्धि है वो बिना विचारधारा में परिवर्तन हुए हो सकती है, परंतु जो आर्थिक विकास है वो लोगों की विचारधारा में परिवर्तन होने से ही संबंधित होता है। क्योंकि जो अल्प विकसित देश हैं उनमें क्या होता है, लोगों की जो आर्थिक जो विचार हैं वो पिछड़े हुए होते हैं, उनकी जो सामाजिक संस्थाएं हैं या जो सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज है वो भी पिछड़ी अवस्था में होते हैं। तो जब वो अर्थव्यवस्था विकास करती है तो लोगों की सोच में परिवर्तन आता है, और वो श्रम प्रधान तकनीकों से पूंजी प्रधान तकनीकें अपनाते हैं, मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो आर्थिक विकास विचारों में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, जबकि आर्थिक समृद्धि है वो विचारधारा में बिना परिवर्तन हुए भी हो सकती है। नेक्स्ट इसका लास्ट पॉइंट है संरचनात्मक, संस्थागत तथा तकनीकी परिवर्तन।
संरचनात्मक, संस्थागत तथा तकनीकी परिवर्तन। आर्थिक समृद्धि है वो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक, संस्थागत तथा तकनीकी परिवर्तनों से स्वतंत्र होती है, और जो आर्थिक विकास है वो संरचनात्मक, संस्थागत तथा तकनीकी परिवर्तनों से संबंधित होती है। ये जो परिवर्तन है वो क्या होते हैं? संस्थागत परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे किसी उत्पादन के साधनों पर मान लो किसी बड़े अमीर लोगों का अधिकार हो, और जैसे भूमि पर कोई बड़े भूमिपति का अधिकार हो और उस पर खेती कोई और लोग कर रहे हों, तो उस भूमि का जो खेती करने का अधिकार या मालिकाना हक जो खेती वास्तव में करने वाले हैं उनको दे दिया जाए, तो इसे हम संस्थागत परिवर्तन कहते हैं। तकनीकी परिवर्तन कौन से होते हैं? तकनीकी परिवर्तन जब अर्थव्यवस्था मान लो श्रम प्रधान तकनीक से पूंजी प्रधान तकनीक की ओर बढ़े या उत्पादन तकनीक में परिवर्तन आए, इसे हम तकनीकी परिवर्तन कहते हैं। और संरचनात्मक परिवर्तन जब अर्थव्यवस्था में हाथ से काम करने के स्थान पर मशीनों का अधिक उपयोग हो और पूंजी काफी मात्रा में उपलब्ध हो जाए। मान लो पूंजी प्रदान करने वाले सेक्टर बैंक्स हैं और जो अन्य संस्थाएं हैं वो काफी मात्रा में विकास कर लें, तो अर्थव्यवस्था में इसे संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो इस तरह से जो आपका आर्थिक समृद्धि है वो संस्थागत, संरचनात्मक तथा तकनीकी परिवर्तनों से स्वतंत्र है, परंतु आर्थिक विकास इससे संबंधित है। तो ये मुख्य अंतर है आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अंतर का और आगे व्याख्या करेंगे। थैंक यू। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास में हम अंतर कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले क्या था? आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास में दोनों शब्दों को एक ही अर्थ माना जाता था कि आर्थिक उन्नति या दीर्घकाल में होने वाले परिवर्तन। परंतु 1911 में प्रोफेसर शुपिटर की एक पुस्तक आई, वो थी द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें प्रोफेसर शुपिटर ने आर्थिक विकास तथा आर्थिक जो समृद्धि है इन शब्दों में भेद किया। और एक और पुस्तक आई रॉबर्ट क्लावर की, ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। इसमें ग्रोथ क्लावर ने भी आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास के भिन्न अर्थों पर प्रकाश डाला। तो अब हम इनमें डिस्कस करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास में। यहाँ लेंगे हम इकोनॉमिक ग्रोथ और यहाँ आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास। तो यहां पॉइंट जो लेंगे पहला, संकुचित आर्थिक धारणा। जो आर्थिक समृद्धि है वो संकुचित आर्थिक धारणा है। इसके विपरीत आर्थिक विकास है वो व्यापक आर्थिक धारणा है। क्यों? क्योंकि आर्थिक समृद्धि में केवल और केवल राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि की ही व्याख्या की जाती है, परंतु आर्थिक विकास में इसके साथ साथ लोगों की या देश किसी अर्थव्यवस्था के लोगों की निर्धनता
आय में असमानता, बीमारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। ये है वो सेकंड पॉइंट, केवल संख्यात्मक आर्थिक धारणा संख्यात्मक तथा गुणात्मक आर्थिक धारणा है ये आर्थिक विकास। ये केवल और केवल संख्यात्मक परिवर्तनों से संबंधित है, केवल राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि से संबंधित है, परंतु ये आर्थिक विकास के फलस्वरूप क्या है, देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए तथा लोगों की निर्धनता या निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आनी चाहिए और लोगों की जो शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए अर्थात उनका जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए। इस कारण आर्थिक विकास है वो संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों परिवर्तनों से संबंधित है। जो आर्थिक समृद्धि है वो नियमित परिवर्तन है। कैसे? ये एक किसी अर्थव्यवस्था में सतत तथा क्रमिक परिवर्तनों को प्रकट करता है। मान लो अर्थव्यवस्था अपनी ग्रोथ रेट निरंतर बनाए रखे, इसको प्रकट करता है, परंतु आर्थिक विकास है वो अर्थव्यवस्था में होने वाला अनियमित तथा आकस्मिक परिवर्तन है तथा आर्थिक विकास के फलस्वरूप किसी अर्थव्यवस्था की पुरानी संतुलन अवधि है वो बिल्कुल बदलकर नए संतुलन अवस्था में आ जाती है। तो आर्थिक समृद्धि एक नियमित परिवर्तन है और आर्थिक विकास एक अनियमित परिवर्तन है। इसमें आय के वितरण की अवहेलना की जाती है। आर्थिक समृद्धि केवल और केवल राष्ट्रीय आय में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि से संबंधित है। इसमें आय वितरण पर कोई प्रकाश नहीं डाला जाता, बल्कि आर्थिक विकास में आय के वितरण पर प्रकाश डाला जाता है। आर्थिक विकास में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बाद फलस्वरूप लोगों का जो आय वितरण है वो अधिक असमान ना हो जाए, बल्कि आय का वितरण समानता की ओर बढ़े। विकसित देशों की प्रगति का केंद्र बिंदु है ये आर्थिक जो समृद्धि है वो। आर्थिक विकास है वो आपको पता है कि ये अलग विकसित देशों से संबंधित है, तो अलग विकसित देशों की प्रगति का केंद्र बिंदु। आर्थिक समृद्धि है वो अलग विकसित देशों की आर्थिक समृद्धि है वो विकसित देशों की प्रगति से संबंधित है।
जबकि आर्थिक विकास है वो अविकसित देशों की प्रगति से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि में क्या है? उत्पादकता वृद्धि की अवहेलना की जाती है, जबकि आर्थिक विकास में उत्पादकता वृद्धि को शामिल किया जाता है। उत्पादकता वृद्धि को इसमें शामिल किया जाता है, तो ये उत्पादकता वृद्धि से संबंधित है। उत्पादकता वृद्धि क्या होती है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन या प्रति श्रमिक उत्पादन में होने वाली वृद्धि को हम उत्पादकता वृद्धि कहते हैं। तो आर्थिक विकास उत्पादकता वृद्धि को शामिल करता है, जबकि आर्थिक समृद्धि इसकी अवहेलना करती है। विचारधारा में परिवर्तन नहीं। नेक्स्ट परिवर्तन, और ये आर्थिक विकास है वो विचारधारा में परिवर्तन होने से होता है। आर्थिक समृद्धि क्या है? हो सकता है कि बिना विचारधारा में लोगों के विचारधारा में परिवर्तन हो जाए, परंतु आर्थिक विकास आवश्यक रूप से विचारों में परिवर्तन के फलस्वरूप ही होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, संरचनात्मक, संस्थागत तथा तकनीकी परिवर्तनों से स्वतंत्र है ये आर्थिक समृद्धि, बल्कि आर्थिक विकास संस्थागत, संरचनात्मक तथा तकनीकी परिवर्तनों से संबंधित है। यानी कि आर्थिक विकास जब किसी अर्थव्यवस्था में होता है तो उसमें संरचनात्मक, संस्थागत तथा तकनीकी परिवर्तन अवश्य आते हैं, परंतु ये है वो आर्थिक समृद्धि इससे स्वतंत्र है। तो इसके जो हमने डिफरेंस किया, इसमें एक मुख्य बात निकल कर आती है कि जो आर्थिक समृद्धि है वो एक संकुचित धारणा है, और आर्थिक विकास इसके साथ इस आर्थिक समृद्धि की जो परिभाषा है उसको शामिल करने के साथ साथ और अन्य व्यापक जो अन्य पॉइंट है विकास के उनको भी शामिल करता है। तो इस तरह से ये एक व्यापक धारणा है, और इसमें गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित परिवर्तन होते हैं आर्थिक विकास में, संस्थागत, संरचनात्मक तथा तकनीकी परिवर्तन होते हैं, और आर्थिक विकास मुख्यतः अलग विकसित देशों से संबंधित है। तो इस तरह से ये हमने आज इसका जो डिफरेंस किया, मुख्य तौर पर इसका आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों शब्दों में, तो किसी आम व्यक्ति के लिए एक शब्द हो सकते हैं, परंतु जो अर्थशास्त्री या इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं उनको इनमें अंतर स्पष्ट होना चाहिए। तो इस तरह से ये निम्नलिखित इसमें अंतर है आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास में। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।